तो बेटा 20 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान क्विज प्रश्न उत्तरी सन 2023 की हम बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की खोज किसने की? ए वास्को डी गामा, बी फयान, सी अल्बरूनी, डी इब्न बतूता। और आपका समय शुरू होता है अब। तो टाइम आउट हो गया है बेटा। सही आंसर है इसका ए वास्को डी गामा, ए वास्को डी गामा। क्वेश्चन 2 की तरफ हम चलते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? ए 23, बी 24, सी 25 या डी 26। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा बच्चा ऑप्शन सी, यानी कि 25 उच्च न्यायालय हमारे जो भारत देश में है वे 25 उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन 3 की तरफ बहुत तेज़ी से चलते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारा, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी भूटान। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो टाइम आउट हो गया है बच्चा। करेक्ट आंसर इसका डी, यानी कि भूटान। भूटान ने पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है तंबाकू पर वहाँ पर अपने देश में। चौथे क्वेश्चन की तरफ बहुत तेज़ी से चलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, यानी कि हर साल मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ए 24 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 25 नवंबर या डी 26 जनवरी। तो टाइम स्टार्ट नाउ। तो टाइम आउट हो गया है। इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन बी, यानी कि 25 जनवरी को हर वर्ष मतदाता दिवस जो है बहुत मतलब धूमधाम से ये मनाया जाता है। जागरूकता अभियान इसके लिए चलाया जाता है। क्वेश्चन 5 हो जाता है हमारा, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादित राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे उत्पादन कौन से राज्य में होता है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा या डी राजस्थान। तो टाइम स्टार्ट नाउ। तो टाइम आउट हो गया है बच्चा। इसका सही आंसर है हमारा 4, यानी कि राजस्थान। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बहुत तेजी से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना या जाता है या उसे पुकारा जाता है? आई होप सभी जानते होंगे। ए हिमा दास, बी मीराबाई चानू या सी पीटी उषा या इनमें से कोई नहीं। तो टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका टाइम आउट हो गया है। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि पीटी उषा। पीटी उषा को एथलीट के जो है ना उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 हो जाता है, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? सबसे ज़्यादा झील पाई जाती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी वाराणसी। तो टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम आउट हो गया है। सही आंसर इज बी, यानी कि उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या डी अर्थवेद। तो इसका टाइम स्टार्ट आपके लिए कर लेते हैं। पहले आपको 5 सेकंड का टाइम दे देते हैं। टाइम स्टार्ट और टाइम आउट हो गया है। तो इसमें सही ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद। ऑप्शन ए यानी कि ऋग्वेद। तो क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, भाभा अनुसंधान केंद्र। तो ए ट्राम्बे मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु या डी कोलकाता। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। तो टाइम आउट हो गया है बेटा। करेक्ट आंसर इज ए, यानी कि ट्राम्बे मुंबई में। जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो ट्राम्बे मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी, आई होप सभी जानते होंगे और मुस्कुराहट भी सभी के चेहरे पर आई होगी। ए सरोजनी नायडू, बी आनंदीबाई जोशी, सी अंजुम आरा या डी किरण बेदी। टाइम स्टार्ट नाउ। तो टाइम आउट हो गया है बच्चा। तो इसका करेक्ट आंसर इज डी, ऑप्शनल इतना भी नहीं था, डी किरण बेदी। सभी जानते हैं इसको, बहुत लंबे समय से पूछा जाता है एग्जाम में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि किस राज्य में ये किया जाता है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश या डी हरियाणा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। तो टाइम अप हो गया है बेटा। इसका करेक्ट आंसर इज सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। कथक जो है उत्तर प्रदेश राज्य में जो है ना किया जाता है और वहीं पे का ये शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। 12 है चाइनामैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी पोलो या डी कबड्डी। तो इसका टाइम स्टार्ट कर लेते हैं। तो टाइम आउट हो गया है बच्चा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि क्रिकेट। क्रिकेट में चाइनामैन बॉलर होता है, ठीक है, जैसे ब्रेड हॉग ऑस्ट्रेलिया के लिए है, और कभी कभी तो हमारे जो कुलदीप यादव जी हैं उनको भी चाइनामैन कह देते हैं। तो क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पूरे विश्व में धमाल मचा रखा है भैया। ए साहित्य, बी सिनेमा, सी विज्ञान या डी चिकित्सा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। तो इसका करेक्ट आंसर इज बी सिनेमा। बहुत लंबे समय से जो है ना हॉलीवुड ने इसमें तहलका मचा रखा है, लेकिन अब जाके हमारे बॉलीवुड को भी एक नाटो नाटो गाने पे एक ऑस्कर मिला हुआ है। क्वेश्चन 14 की तरफ चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर होता है? सबसे कठोर कौन सा तत्व है? ए सीसा, बी हीरा, सी एल्युमिनियम या डी ग्रेफाइट। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। तो टाइम आउट हो गया है। करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि हीरा। हीरा तत्व सबसे कठोर माना जाता है। केमिस्ट्री में हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं इसको, और फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है ये। 15 है पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम आपके ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी सिलोन, सी हस्तिनापुर या डी वैशाली। टाइम स्टार्ट नाउ। तो टाइम अब हो गया है मेरा बच्चा। इसका करेक्ट आंसर है इज ए, यानी कि पाटलिपुत्र। जो पटना जो है आजकल बिहार की राजधानी है पटना, उसको पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है, पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 16 की तरफ चलते हैं बहुत तेजी से। किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया था? दीन इलाही बहुत प्रसिद्ध धर्म हुआ था उस टाइम पे। ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर या डी शाहजहां। तो आपका टाइम स्टार्ट नाउ। तो करेक्ट आंसर हो जाता है इसका, यानी कि सी अकबर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि अकबर। अकबर ने दीन इलाही धर्म जो चलाया था। क्वेश्चन 17 की तरफ बहुत तेजी से चलते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सब परिचित होंगे, अगर आप साइंस के बारे में थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखते हैं तो सब परिचित है। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। टाइम स्टार्ट नाउ। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा इसका। टाइम आउट हो गया है आपका। करेक्ट आंसर इज सी, यानी कि 7। इंद्रधनुष में 7 रंग जो है पाए जाते हैं। बहुत पूछा जाता है और हमें अमूमन देखने को भी मिलता है और पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18। डूरेंट कप का संबंध किस खेल से है? डूरेंट कप का संबंध, तो आपके ऑप्शन है ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल या डी जोड़ो। तो आपको करेक्ट आंसर देना है। आपका टाइम स्टार्ट नाउ। तो टाइम आउट हो गया है मेरा बच्चा। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका सी, यानी कि फुटबॉल। डूरेंट कप का जो संबंध है वो फुटबॉल से है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। ए डॉक्टर राधाकृष्ण सब कृष्णन हो जाते हैं, या बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो अब्दुल कलाम आज़ाद। टाइम स्टार्ट हो गया है आपका। करेक्ट आंसर दीजिए। टाइम आउट हो गया है। इसका करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे क्या है, सबसे पहले कानून मंत्री थे। आई होप कि आपको पता होगा। बी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? बहुत प्रसिद्ध ये दरगाह होती है, अमूमन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हर साल जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए अजमेर, बी जयपुर, सी नई दिल्ली या डी चित्तौड़गढ़। तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है शुरू।
तो टाइम आउट हो गया है मेरा बच्चा। इसका करेक्ट आंसर है इज ए यानी कि अजमेर। अजमेर शरीफ की दरगाह इसको बोला जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले। और हाँ, अपने मित्रों को भी वीडियो का लिंक जो है शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।